हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब सर्च नाउ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंपटीशन की तैयारी जोर शोर से आप लोग कर रहे होंगे। तो आइए आपका हम आज सहयोग करते हैं मैथ में। चलते हैं हम मैथ। आज हम आप लोग को बता रहे थे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों इसमें हम आपको कल 50 तक बता दिए थे क्वेश्चन। आज 51 से हम आप लोग को क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे। और देखिए बिल्कुल वैसे ही मेथड रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा। 51 से 51 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आय 7:9:12 के अनुपात में हैं तथा उनके व्यय मतलब होता है खर्च, तथा उनके व्यय 8:9:15 के अनुपात में हैं। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी की बचतों का अनुपात क्या होगा। आइए तो बनाते हैं। देखिए तो ये आय दिया गया है, ये क्या है आय दे रखा है। ए बी कहता है ए बी सी तीन व्यक्ति है, ए बी और सी ये तीन व्यक्ति हैं। इनका आय यानी कि इनका इनकम दिया गया है 7:9:12 के अनुपात में। 7:9:12 के अनुपात में इनका इनकम दिया गया है और उसके खर्च और उनके खर्च 8:9:15 के अनुपात में। 8:9:15 के अनुपात में ये क्या है तो खर्च है ये, ठीक है, ये खर्च है। और अब आइए तो देखते हैं आय कमाता। आय मतलब क्या होता है इनकम। कोई व्यक्ति 7 रुपया कमाता है और 8 रुपया खर्च कर देता है तो नहीं कर सकता है, क्योंकि कमाता तो 7,000 ही है। 7,000 और 8,000 कैसे खर्च कर पाएगा, नहीं कर पाएगा खर्च। तो यहाँ पे गलत रेशियो दे दिया है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं खर्च वाले। ये 7 रुपया ही कमाते हैं और 8 रुपया खर्च कर देते हैं तो ये संभव नहीं है। और बी देखिए तो बी 9 रुपया कमाते हैं, 9 रुपया खर्च कर देते हैं, ये तो संभव है। हो सकता है जितना कमाते होंगे उतना पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। और सी को देखिए तो सी 12 रुपये कमाते हैं और 15 रुपया खर्च कर देते हैं तो कैसे खर्च कर पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि 12 रुपया कमाते हैं तो हो सकता है 11,000 खर्च कर देंगे या 12 का 12 पूरा खर्च कर देंगे, लेकिन 15,000 खर्च नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब देखिए आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है बचत। आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत। ये हम लोग लिख रहे हैं बचत, ठीक है, ये बचत का रेशियो। अब देखिए तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे ना तो हम आप लोग को रेशियो में बताए थे थ्योरी में, जो अनुपात में डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। अगर जोड़ने या घटाने की क्रिया महसूस हो तो x y मान के उसे जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब देखिए हम सभी i को x मान लेंगे, जितना भी i है सब में x से गुना कर देंगे और खर्च में y से गुना कर देंगे, ठीक है। खर्च में क्या कर देंगे y से गुना कर देंगे। अब i माइनस खर्च बराबर होता है बचत, या बचत बराबर i माइनस खर्च। तो कीजिए तो 7x माइनस 8y ये a का निकला है, अनुपात 9x माइनस 9y और इधर आ जाएगा अनुपात 12x माइनस 15y, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए तो अब क्वेश्चन फिर से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है। ए जो है ना अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं। कहता है जो ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है तो 7x माइनस 8y बराबर अपनी आय, इनका आय कितना है 7x गुने 1/4।
अब हुआ ना, अपनी आय का, आय इनका कितना है 7x गुने अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है। तो हम लोग ऐसे ही कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं इसमें। अब देखिए आगे हम लोग क्लियर करते हैं। 7x माइनस 8y बराबर हो जाएगा 7x बाई 4। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए तो आइए तो करते हैं कुछ कैलकुलेट इसमें। अब 7x और इधर ये क्या है, ये इधर है प्लस में, तो इधर आएंगे माइनस में। 7x बाई 4 बराबर इधर माइनस में 8y है, तो इधर आएगा तो प्लस में 8y हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लोग को पता ही है 1 होगा। फिर देखिए तो आते हैं एलसीएम लेते हैं, 1 4 का 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 को कितना बार पढ़िएगा, जो 4 आएगा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 4 को फिर 7 से गुना कीजिएगा, 7 चौका 28, 28x माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। 4 को कितना बार पढ़िएगा, 4 आएगा तो 1 बार पढ़िएगा, तो इसे ये 7 को 1 से गुना कीजिएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा 8y। अब देखिए घटाइए तो 28 माइनस 7 कीजिएगा 21, x है तो x लिख देंगे, बाई 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 8y। अब देखिए तो इधर क्या है, ये इधर 4 जो है इधर भाग में है, इधर हम 4 को भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो इधर क्या गुना में हो जाएगा, तो 21x बराबर 32y, इधर इसको गुना कर दिए हैं तो x बराबर हो जाएगा 32 बट्टे x बराबर 32 बट्टे 21, x बट्टा y बराबर 32 बट्टे 21, यानी कि x का मान कितना आया है 32 और y का मान आया है 21। x और y का मान हम फाइंड आउट कर लिए हैं, निकाल लिए हैं x और y का मान। तो यहाँ पे सिंपल है, x और y का मान हम लोग पुट कर देंगे, x और y का मान पुट कर देंगे। तो क्या पूछ रहा था, तो ABC, तो तीनों का बचतों का अनुपात आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान पुट कर देंगे तो ABC के बचतों का अनुपात आ जाएगा, और यही पूछ रहा है हमसे। आइए तो सबका मान बैठाते हैं, सबका मान पुट करते हैं। x का मान देखिए तो 7 गुने x का मान है 32, तो 32 माइनस का साइन है माइनस, 8 गुने y का मान 21 है तो 21, ठीक है। अनुपात है तो अनुपात देंगे, और यहाँ पे देखिए तो 9 इंटू 32 माइनस 9 इंटू 21 करना पड़ेगा, और अनुपात है तो अनुपात देंगे। हाँ, अनुपात है तो अनुपात देंगे। 12 गुने x का मान 32 तो 32 माइनस 15 गुने y का मान 21 तो 21 कर लेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, चलो ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि एक ये दोनों में मिक्स नहीं हो, क्योंकि आप लोग को समझने में परेशानी होगी, इसीलिए हम एक लाइन खींच दिए हैं। और आइए तो गुना करते हैं, गुना भाग करते हैं। जो करने की यहाँ क्रिया महसूस होगी वो हम लोग अभी करेंगे। 7 दूना कितना होता है 14, 14 का 4 हाथ रहल 1, 7 या 21 1 22, 224 माइनस 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 168, ठीक है 168। अनुपात है तो अनुपात दे लेंगे। अब देखिए 9 दूनी 18 का 8 हाथ रहल 1, 9 तिया 27 1 28 माइनस 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 189, ठीक है। और इधर आइए तो इधर देखते हैं 12 और 32 को, 12 और 32 को आप जब गुना कीजिएगा, 12 और 32 को गुना करने के बाद आता है 384। कितना आता है दोस्तों, 12 और 32 को आप लोग गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 384, ठीक है 384। और 15 और 21 को गुना करने के बाद कितना आएगा, आइए तो कर लेते हैं। 15 और 21 को यहाँ पे गुना कर लीजिए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 5 1 3, यानी कि 315। 300 कितना आ जाएगा 315। ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा आराम से। और आइए तो अब सबको घटाते हैं हम लोग। पहले आप लोग को हम 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग घटा के बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आता है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट का कितना कैलकुलेट फास्ट है। चलिए फिर जाइए तो आप लोग।
आइए तो हो गया होगा कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब आप कंपटीशन के एग्जाम फेस कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा अपना। तो आइए देखते हैं कितना कितना हुआ है कैलकुलेट करके। हम जब घटाएं, अब आप लोग जब घटाए होंगे तो आप लोग को आया होगा 56, 99 और 69। 56, 99 और 69 ये क्या है और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। एक बार फिर से क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। जो ए बी और सी की बचतों का अनुपात कितना कितना होगा, तो ए बी सी यहाँ पे हम लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। आइए तो एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, जो ए बी तथा सी की आय, ए बी तथा सी की आय 7, 9, 12 के अनुपात में है। तो हम लोग भी लिख दिए हैं 7, 9, 12 के अनुपात में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तथा उनके खर्च 8, 9, 15 के अनुपात में, तो 8, 9, 15 के अनुपात में है। और यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, इसको समझिए तो ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। देखिए तो ए का आय क्या है 7x, ए का आय निकाले हैं ना 7x, और कहता है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना बचाता है, यहाँ पे बचाता है 7x - 8y, तो इसको हम उठा के यहाँ कर दिए हैं, जो बचाता है 7x - 8y। और तब बोलता है अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। ए का अपना आय क्या है 7x, तो 7x का 1/4 कर दिए हैं। फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x और y का मान फाइंड आउट होगा। जब x y का मान फाइंड आउट हो जाएगा तो आप बचत में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आप लोग का तीनों का बचत का अनुपात आ जाएगा 56, 99, 69। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बावन नंबर क्वेश्चन होगा। अब कौन सा क्वेश्चन होगा 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, जो ए और बी की आयों में 5:3 का अनुपात है। ए बी तथा सी के खर्च 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत क्या होगा। आइए तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन। पहले देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी उनका आय जो है, आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। आय 5:3, ये क्या है आय। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इसका आवश्यकता पड़े तो हम लोग बनाएंगे। ये आय है और ये खर्च देखिए किस रेशियो में करते हैं। ये खर्च करते हैं 8, 5 और 2 के अनुपात में। 8, 5 और 2 के अनुपात में। एक और यहाँ पे व्यक्ति बढ़ जाते हैं सी, ठीक है, इसके अनुपात में वो खर्च करते हैं। तो आइए तो फिर से क्वेश्चन देखिए। ए और बी के आयों में 5:3 का अनुपात है। ए बी तथा सी के खर्च में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है। देखिए सी, अगर ये सी का मान क्या है 2, सी जो है ना 2000 रुपया खर्च कर देता है। कितना रुपया खर्च करता है 2000। तो आइए तो देखते हैं, अगर 2 बराबर 2000 तो एक का मान हो जाएगा 2000/2 बराबर 1000। नहीं आ जाएगा, बराबर 1000। यानी कि ये सी जो है 2000 रुपया खर्च करता है। सी कितना खर्च करता है 2000 रुपया। तो ये कितना खर्च करेगा, ये कितना खर्च करेगा 5 × 1000 बराबर 5000। और ये कितना खर्च करेगा 8 × 1000 बराबर 8000। ठीक है, ये कितना खर्च करेंगे 8000 रुपया।
ये खर्च करेंगे 8,000। अब क्या कहता है, अब कहता है कि बी जो है ना 700 रुपया बचा लेता है। बी खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है। अगर मान लीजिए आप कहीं गए बाजार और 5,000 रुपया खर्च कर लिए और 7,000 तो भी आपके पास 700 तो भी आपके पास बचा रहा, तो आप कितना लेके गए थे बाजार? 5700 रुपया लेके बाजार गए होंगे, तब ना 5,000 आप खर्च कर लिए और 7,000 आपका बच गया। तो ये कितना बचता है? 700, यानी कि 5700 रुपया उनको टोटल होगा, जिसमें कि 5,000 वो खर्च कर लिए होंगे और 700 बच गया होगा। तो आइए तो अब इनको देखते हैं। 3 का वैल्यू 5700, 3 का वैल्यू 5700, तो 1 का वैल्यू 1900। तो एक कितना, एक का आई कितना हो जाएगा? देखिए तो 1900 गुने 5 बराबर 9500, बराबर कितना हो जाएगा? 9500। तब हम लोगों से क्या पूछ रहा है? तब हम लोग से पूछ रहा है जो ए की बचत क्या है? ए की बचत क्या है? तो बचत बड़ा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। और ए की ही सिर्फ पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है ए का मान हमें पूछ रहा है, ए का बचत क्या है। तो ए का देखिए ना, आय कितना है? आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत। आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत। तो ए का आय कितना है? इनकम कितना है? इनकम है 9500 माइनस खर्च हो जाता है 8,000 बराबर, दोनों को घटाइएगा तो 1500 आएगा आप लोगों को। 1500 रुपया, 1500 रुपया क्या है? ए की बचत है। ए की बचत कितना हो जाएगा? 1500। ए की बचत यहाँ पे लिख लीजिए, ए की बचत 1500 रुपया, यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। ए की बचत 1500 रुपया। एक बार और समझते हैं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आइए तो देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ए और बी की आयों का अनुपात 5:3 है, तो हम भी आय 5:3 के अनुपात में लिख डाले हैं। ठीक है, ए और बी की अनुपात कितना? 5:3 का अनुपात है। ए बी तथा सी के खर्च, तो हम खर्च भी लिख दिए हैं, 8:5:2 के अनुपात में खर्च करता है 3 व्यक्ति अनुपात। यदि, तब कहता है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, अगर सी 2000 रुपया खर्च करेगा, 2 का मान 2000, तो 1 का, तो अनुपात में लिखिए, अनुपात में 1 का वैल्यू 1000 हो जाएगा, इसीलिए 5 का 5000 और 8 का 8000 हो जाएगा। फिर देखिए, तब कहता है बी जो है ना वो 700 रुपया बचा लेता है। बी 700 रुपया बचा लेता है। बी यहाँ खर्च करता है 5000, जिसमें कि 700 बचा भी लेता है। खर्च कर देता है 500 रुपया और तो भी उसके पास 700 रुपया बचा ही रहता है, यानी कि टोटल उसके पास 5700 रुपया होगा। तब ना 5000 खर्च कर दिया होगा और 700 बच गया होगा, तो टोटल कितना? 5700 है। 3 का वैल्यू 5700, तो 1 का वैल्यू 1900, और 19 गुने 5 कीजिएगा तो ये ए का आपका आय निकल जाएगा 9500। तब पूछ रहा है जो ए की बचत कितनी है, तो बचत बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय है 9500 और खर्च करता है कितना? 8000। जब दोनों को घटाते हैं तो 1500 रुपये निकलता है, तो ये 1500 क्या है? ए का बचत, ए का बचत 1500। चलिए, आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर कितना? 53। देखिए 53 में क्या बोलता है? क्वेश्चन है जो 56,250 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले और बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/3 मिले, तो ज्ञात करें
ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। आइए तो टोटल रुपया हमें दे रखा है, टोटल रुपया कितना दे रखा है 56,250, 56,250 रुपया। ये क्या है टोटल, ये टोटल रुपया है 56,250। अब देखिए तो क्या करने कहता है, कहता है 56,250 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले। देखिए तो ए को बी तथा सी, बी और सी की कुल राशि का आधा मिले। इसको हम लोग कैसे समझेंगे आइए तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले, अगर इसको मिल जाता है 2 तो इसका आधा मिल जाएगा, इसे 1 हो जाएगा ना। ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग वैसे ही कर दिए। फिर आगे कहता है जो बी को ए तथा सी की कुल राशि का आधा मिले, बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/3 मिले, यही ना कहता है बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/3 मिले। इसको अगर 3 मिल जाता है तो इसको मिलेगा 1/3 मिले। तब फिर क्वेश्चन कहता है जो ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है, तो हम लोग को पहले दोनों का मान निकालना पड़ेगा, अलग अलग मान। ए का मान आइए तो निकालते हैं। हम लोग पढ़े थे किसी भी धन को बांटने के लिए एक रेशियो की आवश्यकता होती है, तो यहाँ रेशियो दिया गया है, जिसे निकालना है उसे ऊपर ए को निकालना है, तो ए को ऊपर, टोटल का योग नीचे यानी कि 2 1 3 नीचे, और कुल धन से गुना। कुल धन कितना है 56,250, ठीक है 56,250। आइए तो 3 से इसको काटते हैं, 3 इकाई 3 इकाई हो जाएगा 3 3 8 24 7 21 750, 18,750 रुपया निकलेगा ए का, ठीक है 18,750 रुपया। अब देखिए बी को देखते हैं, बी को जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे, और कुल धन जो है 56,250, 56,250 है कुल धन। आइए तो अब हम इसको काटते हैं। देखिए तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, 4 बार में, एक बार में कट गया, 4 बार में कट गया, फिर एक उतारने के लिए 0, फिर 6, फिर 2.5, ऐसे ही आएगा ना 2.5, ठीक है इस प्रकार आता है। अब देखिए अब कहता है, तब क्वेश्चन में कह रहा है जो ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। तो मैथ में अधिक या कम के लिए हम लोग पढ़े हैं, मैथ में अधिक या कम के लिए माइनस होता है, तो ए माइनस बी कर दीजिए, आप लोग का आंसर निकल आएगा 18,750 माइनस 1462.50, 1462.50। आइए तो दोनों को घटाते हैं, यहाँ पे कितना निकला है 1462.50 रुपया, ठीक है। जब हम दोनों को घटाते हैं तो 4687.50 आता है, यही आप लोग का आंसर आ जाएगा 4687.50, यही आंसर हो जाएगा। आइए तो एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। कहता है 56,250 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले और बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/3 मिले। तो ज्ञात करें कि ए की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। तो देखिए टोटल धन हमें दिया गया है 56,250, 56,250 टोटल हमें दिया गया है, टोटल धन। अब इसको बांटना है, कहता है ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले, यानी कि आधा ए को बोल रहा है देने के लिए। अगर बी तथा सी की कुल राशि को हम 2 मान लेते हैं तो 2 का आधा होता है 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख दिए। तब कहता है बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/3 भाग मिले। तो अगर ए सी को 3 मिल जाता है तो इसका 1/3 1 हो जाएगा, आधा,
ठीक है। तब हम लोग जिसका मान निकालना है उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना किए, तब ए का मान हमें निकल के आया 18,750 रुपया। और बी को भी वैसे ही करना है, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना। जब हम लोग काटे कूटे तो हम लोग को कितना निकला, 1462.50। और हम लोग जानते हैं तब पूछ रहा था ए और बी की राशि बी की राशि से कितनी अधिक है। तो मैथ में हम लोग जानते हैं अधिक या कम के लिए माइनस का साइन होता है। तो ए माइनस बी हम लोग किए। ए का वैल्यू कितना है 18,750 और बी का वैल्यू 14,062.50। दोनों को जब घटाए तो 8687.50 यानी कि 50 रुपया निकल के आया। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब अगला कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 54। देखिए तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए, यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए तो आइए तो हम लोग हल करते हैं इसको। क्या कहता है, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी ये 3 व्यक्ति है, ठीक है। इसका धन जो है 2, 3, 5 के अनुपात में दे रखा है, 2, 3, 5 के अनुपात में, ठीक है, बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50%, इसका कहता है कितना 50%। तो देखिए तो 5 का अनुपात में 5 का वैल्यू बराबर 50, तो 1 का वैल्यू बराबर 10। 10 कैसे हुआ तो वो भी समझ लीजिए, 50/5 बराबर होगा 10, ठीक है। 50/5 बराबर 10, इसीलिए 3 का वैल्यू 10 गुने 3 बराबर 30%, इसीलिए 2 का वैल्यू 10 गुने 2 बराबर 20%, बराबर क्या है 20%। जब आप लोग अभी ऑप्शन देख रहे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे जो आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, प्रतिशत में कहीं तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग आंसर कैसे बताएं। तो ये आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। आंकड़ा इसीलिए अपर्याप्त हो जाएगा क्योंकि आंसर जो है रुपया में दिया गया। अगर हमको यहाँ पे रुपया में निकालने बोल देता, जो इतना का रुपया का इतना % है, तब हम लोग निकालते रुपया में, लेकिन वैसे नहीं बोला, इसीलिए आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। डाटा इज इनफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त है। चलिए, ये क्वेश्चन को 2 बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। देखिए इस एबीसी का धन दिया गया है 2, 3, 5 और सी का दे रखा है, सी का मान 50%। तो हम जब ये तीनों का मान निकाले तो आंसर मिला है, तो आंसर हम लोग का नहीं मिला। क्यों आंसर नहीं मिला, क्योंकि आंसर जो है रुपया में दिया गया, हम लोग को प्रतिशत में आंसर निकला, इसलिए डाटा क्या है, डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग अग्रसर होते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 210 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा। ए का हिस्सा क्या है ये पूछ रहा है। देखिए 210 क्या है, 210 टोटल रुपया हमें दिया गया है, 210 टोटल रुपया है, ठीक है। 210 रुपये को ए बी सी में बांटना है। किस में बांटना है, ए बी में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। तब बोलता है जो यदि ए को 2 रुपया मिले और बी को 3 रुपया, ए को 2 रुपया मिले और बी को 3 रुपया, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में बोल रहा है जो बी को 3 रुपया मिलेगा तथा बी को 4 रुपया मिले
और सी को 5 रुपया मिलेगा। तब दूसरा स्टेप है बी और सी का, बी को 4 रुपया और सी को 5 रुपया। आइए तो हम लोग देखते थे जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट हुआ तो ऐसा तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो इसको हम बाय फोटो रूल से हम लोग बनाएंगे। पहले बैलेंस्ड करेंगे। क्यों बैलेंस्ड करेंगे? क्योंकि यहाँ बी का वैल्यू 3 है और यहाँ भी बी का वैल्यू 4 है। कन्फर्म नहीं है 3 होगा या 4, इसलिए पहले कन्फर्म हो जाते हैं। बाय फोटो रूल से ए बी सी का हम लोग मान निकाल लेंगे, 2 3 और बी के जगह बी का मान 4 5। आइए तो गुना करते हैं। पहले ऐसे ऐसे गुना होता है, 5 तिया 15, फिर ऐसे गुना कीजिएगा 4 तिया 12, फिर ऐसे गुना कीजिए 8। ठीक है, 8 12 15 के अनुपात में आ गया। तब क्या पूछ रहा है? तब पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या है। ए का हिस्सा हमें पूछ रहा है, ए का हिस्सा। तो ए का आइए ना हिस्सा निकाल देते हैं। ए का हिस्सा कितना है? 8। जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे। 12 8 20 15 20 10 30 5 35 35 गुने कुलधन। कुलधन कितना है? 210। कुलधन 210। 35 छक्का कितना होता है? 210। 8 छक्का 48 रुपया। बी को कितना रुपया मिल? बी का हिस्सा क्या है? तो बी का हिस्सा 48 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है 210 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो हम भी लिखे हैं 2 रुपया, बी को 3 रुपया मिले। ठीक है, यदि फिर कहता है यदि बी को 4 रुपया मिले, बी को 4 रुपया मिले और सी को 5 रुपया मिले, 5 रुपया मिले तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो हम लोग पहले क्या कर लिए? पहले बैलेंस्ड करके एबीसी का मान निकाल लिए। जब एबीसी का मान निकल गया 8 12 15 के अनुपात में, तब कहता है ए का मान क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, इन टोटल धन में ए का हिस्सा कितना होगा। तो जिसे निकालना हम लोग जानते हैं, ए को निकालना है तो ए को निकालना है तो उसे ऊपर टोटल का ये तीनों को जोड़ दिए हैं। ठीक है, एबीसी के वैल्यू को जोड़ दिए हैं, टोटल का योग नीचे गुने कुल धन हम पहले ही आपको बता दिए थे, ये टोटल रुपया है। कुल धन 210 रुपया, 210 रुपया निकाले, फिर 35 छक्का 210 को काट दिए, 6 बार में कट गया और 8 छक्का 48 रुपया, ए का भाग 48 रुपया निकल गया। चलिए तो आज तक 56 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए तो आइए तो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य जो अनुपात है वो 1:4 है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य, देखिए तो लाभ और विक्रय मूल्य का हमें रेशियो दे दिया है। लाभ और विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो हमें दे रखा है 1:4। ठीक है, 1:4 दे रखा है। तब पूछता है जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है देखिए तो पहले लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात पूछ रहा है। और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो हमें यहाँ पे दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा पहले से ही 4 है। तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो आइए तो निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है? 4 माइनस लाभ 1 बराबर 3 आ गया 3। अब पूछ रहा था इसका रेशियो हम लोग को, जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो क्रय मूल्य का रेशियो हमें निकल गया है 3 और विक्रय मूल्य का रेशियो पहले से ही दे रखा है 4। यही आंसर हो जाएगा 4:3 के अनुपात में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के मध्य जो अनुपात है वो 1:4 है।
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। तो देखिए, तो लाभ का रेशियो दे रखा है और विक्रय मूल्य का रेशियो दोनों का दे रखा है जो 1:4 है। ठीक है, तब हमें पूछ रहा था जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का दे रखा है तो क्रय मूल्य का ही सिर्फ हमें पता करना है। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य है 4 और लाभ है 1, तो दोनों को घटाएं तो आया 3 और यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के जगह पे जिसका जिसका जो मान है वो मान बैठा दिए। चलिए, तो कल मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नई ऊर्जा के साथ, नई ताजगी के साथ आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और समय समय पे भी टेस्ट भी लिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को, और आप लोग रिवीजन करते रहिए।